हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। सेकंड चैप्टर है आरबीएससी बोर्ड का, उसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अच्छा, वृत्तीय फलन जो है या सर्कुलर फंक्शन वो किसको बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन को बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन है बात करेंगे अभी, लेकिन वृत्तीय फलन को अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो वृत्तीय फलन है वो क्या है? त्रिकोणमितीय। जो अपने 11th में पढ़ा ना त्रिकोणमितीय, वो उसी को क्या बोलते हैं? वृत्तीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्यादातर अपन इसको आईटीएफ बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अपने पास मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो है इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोण मितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने चैप्टर में बोला है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। वृत्तीय फलन जो होता है वो क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन को ही क्या बोलते हैं अपन? वृत्तीय फलन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आपने कौन कौन से देखे थे? याद हो तो बोलो जल्दी से। साइन एक्स होता है, फिर क्या होता है? कॉस एक्स होता है, फिर साइन एक्स कॉस, फिर बोलो 6 होते हैं टेन एक्स, फिर क्या होता है? कॉट एक्स, फिर क्या होता है? सेक एक्स, फिर क्या होता है? कोसेक। ये इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो हो गया वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया। फिर आगे क्या लगा दिया है चैप्टर में? प्रतिलोम फलन। मतलब हमें जितने भी त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं उनके क्या निकालने? इनवर्स निकालने हैं, प्रतिलोम फलन निकालने हैं। अब सभी का निकालना है, साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना है, कोसेक का निकालना है। इन 6 फलनों का आपको क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय मैंने प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इस चैप्टर में आपको सारे पढ़ने हैं। मैंने बोला था कल ही कि आप त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा पढ़ लो, अभी भी पढ़ लेना, आज भी टाइम है। क्योंकि आज अपन केवल छोटे छोटे बातें करेंगे, फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। कल जाएंगे, अगले 2-3 लेक्चर तक फॉर्मूले में पहुंच जाएंगे। कल फॉर्मूले में पहुंच जाऊंगा। तो आपको ये बोल रहा हूं कि इन सभी के फॉर्मूले जितने भी हैं, साइन के रिस्पेक्ट में साइन 2x, साइन 3x, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन c प्लस डी, कॉस c प्लस डी, साइन c माइनस डी, जितने भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय के आप पढ़ लेना। जब तक नहीं पढ़ोगे फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। तो आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे रिवीजन करने में, तो आप रिवीजन कर लेना। तो त्रिकोणमितीय फलन बेटा क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसी का बोलूं प्रतिलोम। क्या बोलूं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब क्या बोलो? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको किस रूप में लिखते हैं? इनको इस रूप में लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये तो हो गया इनका इनवर्स लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। अब दिमाग में ये बैठा लेना कि जैसे अपन ज्यादातर तो ये लिखते हैं कि 2 की घात -1 लिखा हो तो अपन क्या लिख देते हैं? 1/2। ये तो सही है, ये गलत है। साइन इनवर्स एक्स को अपन ये मत समझ लेना कि 1/में साइन एक्स, ये गलत है। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/में में साइन एक्स नहीं होता है, दिमाग में बैठा लेना। यह इनवर्स लिखने का तरीका है। मतलब साइन का इनवर्स लिखना हो तो क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ज्यादा अपन क्या होता है, ऐसे होता है ना कि इसको साइन एक्स की घात 2 लिखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं? अपन साइन एक्स स्क्वायर एक्स ये लिखते हैं। तो अपन न्यूटन तो बन ही जाते हैं कभी कभी कि सर ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको सर ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर ऐसे कर सकता हूं, सर ऐसे तो कर सकता हूं।
क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है तो वहाँ पर न्यूटन मत बनना, ठीक है। ये है, यहाँ पे ये नहीं होता। ये फलन का लिखने का तरीका, साइन को साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं, तो ये आप सिद्ध मत कर देना कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। ये फलन है, यहाँ पे इतना काम कर लिया हमने। अब हमें बात करते हैं, अब एक एक का सबका मैं आपको इनवर्स निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे इनवर्स बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, प्रांत और परिसर क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो फर्स्ट बात करते हैं, तो आप ये नोट कर लेना, त्रिकोणमितीय फलन ये होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये होते हैं, और ये इसके बराबर होता है तो ये मत कर देना, ठीक है। आप इतना नोट कर लेना। इसके बाद अपन, मैंने बोला है कि आप बात करेंगे तो आप सभी का बात करता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के सभी का अपन क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ज्यादातर इसको ITF बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं fx बराबर साइन x का इनवर्स, चाहे प्रतिलोम। अब कैसे निकालते हैं, बात ये करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा था कि किसी भी फलन का आपको यदि इनवर्स निकालना हो, प्रतिलोम निकालना हो, तो वो फलन कैसा होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक। तो पहले तो ये पता करें कि क्या साइन x एकैकी और आच्छादक है। तो fx का, साइन x का बेटा मुझे ये बता सकते हो इसका डोमेन और रेंज या प्रांत और परिसर क्या है, 11th में पढ़ा था। कहां से कहां परिभाषित होता है, डोमेन या प्रांत R होता है, और रेंज जो होता है वो क्या होता है बेटा, -1 से 1। ये इसका डोमेन या प्रांत, ये इसका परिसर है, ठीक है, -1 से 1। अब जैसे कि बात करूं साइन x की, कि क्या ये एकैकी और आच्छादक है। अब जब तक ग्राफ आप नहीं जानोगे तो इनवर्स फंक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्ट तो रख लोगे, लेकिन वो आया कहां से था, क्यों लाया गया था, ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, बहुत बुक में अपन डायरेक्ट चलते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन जब तक आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता है, ग्राफ नहीं जानते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसके मान तो याद कर लोगे, आखिर लास्ट में हमें मान का ही यूज होता है, उसकी वैल्यू क्या क्या है ये याद होने चाहिए, तो वो तो सही हो जाएगा। लेकिन वो आया कहां से था, क्यों लिया गया था, ये नहीं जानते हो तो फिर मजा नहीं है पढ़ाई का। तो साइन का ग्राफ हमने 11th में अपने बच्चों को तो सिखाया था, कैसे बनाए थे, क्यों बनाए थे, कुछ इस टाइप से बना था साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे बेटा 0 होता है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5π/2, 3π, आगे ऐसे लिखते जाओ। इधर माइनस में आ जाएगा -π/2, -π, -3π/2, यहाँ पे -2π, ऐसे कई सारे आते रहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो मान होता है वो 1 होता है, और सबसे नीचे जो होता है -1 होता है। ये होता है बेटा साइन एक्स का ग्राफ। ये अंक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन -90 का -1 आ जाएगा, 90 डिग्री का। ये तो ग्राफ हमने 11th में पढ़ रखा है। अब यहां से देखो, ये फलन की परिभाषा पे डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कि साइन का जो डोमेन होगा R होगा, और रेंज इसका क्या होगा, -1 से 1 होगा, ये हमने लिख दिया। अच्छा, डोमेन R क्यों लिया गया है, या प्रांत R क्यों लिया है, और परिसर -1 से 1 क्यों लिया, रेंज। तो आपको बताया था ये वाला क्या होता है बेटा, यूं चलते हो तो क्या होता है, एक्स अक्ष पे चलते हो तो क्या मिलता है, बोलो जल्दी से, प्रांत, डोमेन, और ऊपर चलोगे तो क्या मिलेगा, रेंज, परिसर। तो अब ध्यान से देखो, तो एक्स अक्ष पे मैं चल रहा हूं यूं, तो इस पे तो हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पे आपको ग्राफ मिल रहा है। कहीं ग्राफ ऐसा नहीं कि टूटा हुआ है, एक्स अक्ष पे कहीं पर ऊपर भी ग्राफ है, नीचे भी, ऊपर भी नीचे है,
ऊपर नीचे हर जगह ग्राफ है। सारी संख्याएं किस में होती हैं? आर में होती हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या में होती हैं। और रेंज क्या है? देखो सबसे ऊपर 1 है, सबसे नीचे कितना है? -1। वाई अक्ष को इतना ही मिला है, सारे वाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या ग्राफ मिला हुआ है? वाई पे देखो ध्यान से, इधर वाई से इधर रेखा खींचो तो कोई ग्राफ मिला? नहीं मिला। -1 से नीचे ग्राफ, इधर कोई एक लाइन खींचो या इधर खींचो, ग्राफ मिला है? नहीं मिला है। वाई का कौन सा भाग मिला है? केवल -1 से 1, तो इसीलिए इसका क्या लिखा है? -1 से 1। ये तो काम हो गया। अब एक ग्राफ को इतना डिटेल में बता रहा हूं, सारे नहीं बताऊंगा। तो ये तो हो गया साइन, उसका डोमेन लिख दिया और रेंज लिख दिया। अब बात करते हैं कि क्या यह फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक कब होगा? जब सह प्रांत और परिसर बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने आर नहीं लेकर क्या लिखा है? -1 से 1। तो यही सह प्रांत है, यही परिसर है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये क्या है? अपना आच्छादक तो है। क्या एकेकी है? एकेकी के लिए बेटा क्या बोला था मैंने? या तो आप fx1 बराबर fx2 करो, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप क्या करोगे? मैंने एक और मेथड सिखाया था कि किसी ग्राफ बना लिया हो, तो ग्राफ बनाने के बाद यदि फलन को एकेकी आच्छादक देखना हो, एकेकी देखना हो, तो करना क्या था? एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल कोई एक रेखा खींचेंगे। यदि वो एक बिंदु पे काट दिया तो फलन एकेकी है, यदि एक से अधिक बिंदुओं पे काट दिया तो फलन एकेकी नहीं है। तो आप एक्स अक्ष के समांतर पैरेलल कोई रेखा खींचो। मैंने यूं खींच दिया, ये तो कई सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो ध्यान से, तो कई सारे पॉइंट पे कट कर दिया। तो सर तो ये एकेकी है नहीं, ये एकेकी नहीं है, तो सर इसका अपन इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1 1 नहीं है। 1 1 एकेकी का मतलब क्या होता है? 1 1। आच्छादक का मतलब क्या था? ऑन-टू। 1 1 और ऑन-टू होना चाहिए किसी भी फलन को। तो सर ये एकेकी या 1 1 तो है नहीं, तो निकालेंगे कैसे? अब चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमिति के सारे ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स निकालना है। अब वो एकेकी है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए अपने जुगाड़ लगाएंगे। हम लोग क्या है? इंडियन है, भारतीय है, उसमें जुगाड़ लगाएंगे कि कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि अपना काम हो जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि अपना काम हो जाए। तो जुगाड़ लगाते हैं, भारतीय क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं, अपन भी जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ लगाएंगे तो जुगाड़ में देखो ध्यान से, इसको तोड़ेंगे, अंग्रेजों वाला कहानी, फूट डालो और राज करो, ऐसे यहाँ पे फूट करेंगे, तोड़ेंगे इनको, इनके प्रांत को तोड़ देंगे। हमें सभी ग्राफ नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा जो आर ले लिया, पूरा आर ले लिया, तब तो ये है ही नहीं एकेकी, तो आप इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हो। एकेकी आर में तो है ही नहीं, तो निकालोगे कैसे? नहीं, तो जुगाड़ लगाओ कि भाई मुझे चैप्टर का नाम ही पूरा इनवर्स पर टिका हुआ है। इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है कि 1 1 और ऑन-टू होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? तो अब इसके लिए अपन जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ ये है, ध्यान से देखना, इसीलिए बोलते हैं अब ये ग्राफ का मतलब समझ में आएगा। यदि ग्राफ नहीं जानते हो तो समझ में भी नहीं आता। अपन क्या करेंगे? ग्राफ का वो भाग लेंगे, ग्राफ का उतना ही पार्ट लेंगे जहां पे फलन एकेकी हो। सभी को नहीं लेंगे, सभी में तो वो है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? ग्राफ का वही भाग लेंगे जहां पे फलन या फंक्शन आपका क्या हो? साइन एक्स क्या हो? एकेकी हो। अब देखो ध्यान से, यहां से देखना, ये यहां से यहां तक के भाग में, चलो यहां से -π/2 से π/2 के भाग में ग्राफ को देखो ध्यान से। थोड़ा सा इसको मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं और यहां से इधर साफ कर, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप सब बीच बीच में, चाहे ग्राफ। अब इतना भाग ले लो, यहां से यहां तक का ले लिया। अब आप एक्स एच के समांतर रेखा खींचो। देखो मैंने एक रेखा खींची तो केवल एक बिंदु पे काटा, कहीं पर भी खींचोगे तो केवल एक बिंदु पे काटेगा, केवल एक बिंदु पे काटेगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा। अब फलन क्या हो गया? एकेकी हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि आर में साइन एक्स एकेकी नहीं होता है, ये तो हमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? साइन का जो डोमेन है या प्रांत है
उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे उसके डोमेन को तोड़ देंगे, छोटे छोटे भागों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। छोटे छोटे भागों में बांट दोगे तो वो एक एक ही हो जाएगा, अपन उसका क्या निकाल देंगे, इनवर्स निकाल देंगे। सबसे त्रिकोणमितीय फलन के जब भी आपको बोले इनवर्स निकालने के लिए, तो पहले तो उसका डोमेन चेक करो साइन का, कि डोमेन दिया क्या है, क्या इस डोमेन में या प्रांत में साइन एक्स आपका एक एकी है। यदि एक एकी होगा तो अपन निकाल देंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, सीधी सी बात है, बता देंगे कि फलन एक एकी नहीं है। तो अब क्या करो, देखो -π/2 से π/2 में फलन क्या हो गया, 1 हो गया, एक एकी हो गया। अब यहाँ पर मैं मान निकाल दूंगा। ऐसे ही अब देखो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, केवल यहां से यहां तक का भाग देखो ध्यान से, ये भी बन गया। फिर 3π/2 से 5π/2 पर जाओ, यहाँ पे फलन एक एकी, इतना भाग यहां से यहां तक का भाग, ये भी क्या बन जाएगा, एक एकी बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, साइन के डोमेन को छोटे छोटे भागों में तोड़ दो। और वही तोड़ने का नियम है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के कहीं से भी तोड़ दो। अब तोड़ने के लिए बोल दो 0 से π में तोड़ दो। 0 से π में देखो ध्यान से, मैं इधर बना दे रहा हूं, 0 से π में साइन का ग्राफ यूं होता है। आपने सब तोड़ने के लिए बोला था, तो किसी को तोड़ना है तो सोच समझ कर तोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कहीं से भी किसी को उठाकर तोड़ दिया। उसके छोटे छोटे भागों में बांटना है, तो भाग बांटने के लिए हमें जरूरत क्या है, फलन एक एकी की। 0 से π में सब तोड़ दो, हमने तोड़ दिया बेटा। अब देखो ये दो बिंदुओं पे काट दिया, तो क्या एक एकी है, नहीं है। तो तोड़ने के लिए -π/2 से π/2 यहां तक का ग्राफ ले लो, π/2 से 3π/2 ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3π/2 से 5π/2, इधर इधर माइनस में भी जा सकते हो, -π/2 से -3π/2, -3π/2 से -5π/2। तो इतने इतने भागों में तोड़ोगे तो साइन एक्स क्या मिलेगा, आपका एक एकी मिल जाएगा। आप उसका इनवर्स निकाल लोगे, दिमाग में बैठा देना। तो लिखोगे सभी त्रिकोणमितीय फलन के साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। तो लिखोगे त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में एकेकी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन एकेकी फलन नहीं होते हैं। ये लिख कारण बहुत सब कुछ लिखने में पता होना चाहिए कि जब आप कभी भी जाओगे आईआईटी की तैयारी करने तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों तोड़ा गया था। त्रिकोणमितीय अपने प्रांत में क्या होते हैं, एकेकी नहीं होते हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन एकेकी फलन नहीं होते हैं। अब क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को अब तोड़ना है, छोटे छोटे नहीं, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं। ये लिख लेना, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को छोटे छोटे भागों में, यहाँ पर लिख लेना, भागों में विभक्त कर, चाहे बांट लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बांट लेते हैं, चाहे विभक्त कर लेते हैं। या तो ऊपर एक लाइन और लिख लो, इसके ऊपर लिख लो, त्रिकोणमितीय फलन को एकेकी बनाने के लिए, आगे अब ये लिख लेना, त्रिकोणमितीय फलन को एकेकी बनाने के लिए त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को छोटे छोटे भागों में विभक्त या बांट लेते हैं। इस लाइन को लिख लेना, जो बोला उसको लिखते रहना संग संग, नहीं तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं हो जाएगी। त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में एकेकी नहीं होते हैं, ये हो गया। त्रिकोणमितीय फलन एकेकी फलन नहीं होते हैं। अब बता रहे त्रिकोणमितीय फलन को एकेकी बनाने के लिए त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत को छोटे छोटे भागों में विभक्त या बांट लेते हैं। ये अपना काम है। मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स निकालने के लिए बोले, प्रतिलोम निकालने के लिए बोले, तो पहले तो उसका प्रांत चेक करो, कोई कहां से कहां दे रखा है, कहां से कहां दे रखा है।
फिर अगर जो अपने प्रांत का मतलब है तब उसका अपन इनवर्स निकालेंगे, नहीं तो इनवर्स नहीं निकालेंगे। हो गया। तो इसका मतलब बेटा ये साइन का ग्राफ बना लेना। अब यहां पर बात करूं, यदि अभी बांटने का नियम बता दिया बेटा कहां कैसे, हमें वही भाग लेना है जहां पे फलन क्या बन जाए, आपका एकाएकी बन जाए। अब ये अपन प्रांत, इसका डोमेन तो आर होता है, तो अब हम आर न लेकर इसका जो प्रांत साइन एक्स का प्रांत अब क्या लेंगे, या तो लेंगे -π/2 से π/2 या π/2 से, कई सारे बनेंगे, अनंत बनेंगे, 3π/2 कुछ भी ले लो, -3π/2 से -π/2 जो भी लेना है लेकर ये ले सकते हैं अपन। ठीक है बेटा, -π/2 से -3π उल्टा लिख दिया मैंने, ये लेंगे, कई सारे बनेंगे, 3π/2 से 5π/2 इतने सारे बनेंगे। अब लेकिन बात यह है कि बेटा कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई कहीं से भी प्रांत उठा ले, डोमेन कोई बोलेगा सर ये है ये है ये है, कई सारे बनेंगे। तो उनके लिए कंफ्यूज होने के लिए कि कौन किसको ले, तो एक स्टैंडर्ड नियम बना दिया गया, इसी नियम के तहत आपको लेना है। उनको बोलते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। हर एक इनवर्स फंक्शन के मुख्य मान होते हैं, हर एक इनवर्स फंक्शन के प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान होते हैं। मुख्य मान उन्हीं के बीच में आता है। तो साइन का जो भाग लिया गया है वो लिया गया है -π/2 से π/2, जो जीरो के आसपास होते हैं, जो जीरो के आसपास एकाएकी बन जाते हैं उन्हीं को लिया जाता है। समझिए बात को, जीरो के आसपास के ग्राफ को, हर एक फलन के जीरो के आसपास के ग्राफ को ही अपन क्या ले लेते हैं, डोमेन लेते हैं, उसी के डोमेन लेते हैं। अब दूर के नहीं लेते हैं, जीरो के आसपास देखो यहां से यहां तक वो बन गया था, इसी भाग को अपन लेते हैं। तो अब जो f(x) अपना है साइन x, आर न लेकर अब बेटा क्या लेंगे अपन, f कहां से कहां परिभाषित करने वाला हूं, जीरो के आसपास कौन मिला था, -π/2 से π/2, और इसका रेंज क्या मिला है, वो तो -1 से 1 ये हो जाएगा। इसमें साइन x एकाएकी और आच्छादक होता है। देख लेना, कभी कभी ये भी हो सकता है बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम में, अपने बुक में तो नहीं, जब IIT का एग्जाम दोगे तो हो सकता है बेवकूफ बनाने के लिए आर बोल दे, आपको इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया, तो देखो होगा क्या, यहां से तो एक ही है बेटा, क्या आच्छादक है, इसका रेंज क्या होता है -1 से 1, ये क्या है आर, सह-प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, यहाँ पे आर तो बहुत बड़ा सा हो गया, हमें केवल इतना भाग है, तो आच्छादक नहीं है अब, इसीलिए ग्राफ बनाया जाता है बेटा, समझाने के लिए, ग्राफ से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आर यहाँ पर आर दे दिया, उसका मान कहीं पर भी दे दे, आप बोलते हैं कि साइन का इनवर्स निकालिए, तो पहले तो यहाँ पे देखो एकाएकी तो है, ठीक है, अच्छी बात है, आप शुरू हो गए बेटा, आर यहाँ पर आच्छादक नहीं है, आर की वजह से, तो आर की वजह से आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो देख लेना अब क्या होता है, अपने बुक में तो इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आच्छादक होता है। अब इसी के बीच में आपको क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। तो हमें अब साइन एक्स का वही ग्राफ लेना है, कौन सा ग्राफ लेना है, -π/2 से π/2, और इसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1। अब मैं यहां पे बना रहा हूं, साइन एक्स का वही भाग लूंगा, केवल -π/2, ग्राफ पीछे का स्क्रीनशॉट ले लेना, वो बना था -π/2 से यहाँ, और ये यहाँ गया था, ऐसे ही आया था बस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कितना बेटा 8 है, ये कितना है -1 है, ठीक है। अब इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स मतलब ग्राफ को पलट देना है, जो एक्स अक्ष था, आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा था, जब इनवर्स निकाल रहा था तो इनवर्स अपना किसके पदों में आ रहा था, वाई के पदों में आ रहा था। पिछले चैप्टर में आप एफ का इनवर्स निकाल रहे थे तो हो क्या रहा था, किसके पदों में आ रहा था बेटा,
y के पद में आ रहा था। मतलब जो प्रांत होता है, इनवर्स याद है, जो प्रांत होता है वो क्या बन जाता है बेटा, परिसर। और जो परिसर होता है चाहे सह प्रांत होता है वो क्या बन जाता है, प्रांत बन जाता है। मतलब x अक्ष y अक्ष में बदल जाएगा और y अक्ष किस में बदल जाएगा, x अक्ष में। तो ध्यान से देखना, ये तो साइन का है ग्राफ, साइन x का ग्राफ है कहां से कहां तक बेटा, -π/2 से π/2 और कहां तक, -1 से 1। ये तो हमने किसका बना दिया है, साइन x का। अब इसका इनवर्स बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से बनेगा कैसे। अब जो x अक्ष है वो y अक्ष, और जो y अक्ष है वो x अक्ष। तो यहाँ पे x अक्ष क्या है, -π/2 से π/2, y अक्ष क्या है, -1 से 1। तो ये y था, अब इनवर्स में ये y था, अब ये क्या बन जाएगा, x अक्ष बन जाएगा। देखो पलट दिया, -1 और 1, अब वो y है तो ये क्या बन जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा। अब π/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 3.14/2। इसका मान कितना आने वाला है, 1 से ज्यादा होगा कि छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, अरे 2 से भाग दो, 1 से कुछ बड़ा ही होगा। तो मतलब ये जो लंबाई है, थोड़ा तभी ग्राफ अच्छे से बनता भी है, इन दोनों साइड को बराबर लेना है। इसकी ऊंचाई इससे ज्यादा होगी थोड़ी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा π/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा, -π/2। ग्राफ बनाते कैसे सीख लेना। पहले तो आपको साइन एक्स का ग्राफ बना लो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नंबर है एक्स अक्ष पर उसको वाई अक्ष पे भेज दो, और जो एक्स वाई अक्ष पे उसको किस पे बुला लो, एक्स अक्ष पे इनवर्स के लिए। तो मैंने बुला लिया, -1 देखो -1 तो माइनस अपना इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस इधर आएगा, -π/2 नीचे आएगा, π/2 ऊपर जाएगा। अब देखो वो क्या रहा है, 1 पे कहाँ है, π/2, देखो ध्यान से, 1 पे कहाँ है, π/2 पे ग्राफ है ऊपर, चाहे π/2 पे 1 है, π/2 पे 1 है और -π/2 पे क्या है, -1 है। तो देखना ध्यान से, 1 पे अपन कहाँ पर रहेंगे, π/2 पे रहेंगे। 1 पर कहाँ है, π/2 पे है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। 1 पे कहाँ है, π/2 पे है, तो 1 पे क्या होगा, π/2 पे, और -1 पे कहाँ है, -π/2, तो -1 पे कहाँ है, -π/2। अब इन दोनों को मिला दो, ये ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, ये वाली लंबाई ज्यादा हो जाएगी, ये वाली लंबाई कम हो जाएगी। इन दोनों में दिखेगा कि सर एक ही जैसे है, एक ही जैसे होता नहीं है। अब कॉस में टेन में सब बदल जाएंगे। इन साइन का ये है कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन वो लंबाई के फर्क होता है बेटा। तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां परिभाषित हुआ, इसका प्रांत क्या बन गया, -1 से 1, और रेंज इसका निकल के आ रहा है -π/2 से π/2 होता है। साइन का जो प्रांत था ये परिसर बन गया, साइन का जो डोमेन था वो इसका, साइन का सॉरी रेंज था वो साइन इनवर्स का क्या बन गया, डोमेन बन गया। होता है ना एक्स अक्ष पे प्रांत, तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स अक्ष पे कौन है, -1 1। ये मत समझ लेना कि ये हमेशा एक्स है, ये हमेशा वाई है, ये हमेशा एक्स है, ये हमेशा वाई है। बस अंक जो होते हैं एक्स अक्ष पर, जो एक्स अक्ष पे होते हैं साइन में, उसको वाई अक्ष पे भेज देते हैं, जो वाई अक्ष पे होते हैं उसको एक्स अक्ष पे भेज देते हैं, अंकों को भेज देते हैं। ये मत समझ लेना कि एक्स और वाई को घुमा दिया, जो एक्स है वो एक्स बनेगा, एक्स पे क्या होता है प्रांत, वाई पे क्या होता है परिसर। तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां चला जाएगा बेटा, -1 से 1, -π/2 से π/2 लिख देंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे कॉस की, किसकी बात करूंगा, कॉस की, कि कॉस की क्या कहानी है। अब थोड़ा सा अपन जल्दी चलेंगे। ये अलग कर लेना, ये किसका ग्राफ है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का। केवल ये अंकों से पता चल जाएगा कि ये इनवर्स का है, ये साइन का है। अब कॉस के बारे में बात करें। अब कॉस के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या होगा, fx बराबर क्या होता है बेटा, cos x। इसका क्या होता है, डोमेन r होता है, और जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1।
कॉस का ग्राफ जो बनेगा बेटा वो यूं बनता है, ये होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 2π। ऐसे इधर का लिख लो, इधर -π/2, इधर कितना होता है -π, इधर क्या होता है -2π, नहीं सॉरी -3π/2। ये हो गया कॉस का ग्राफ। इसमें भी ध्यान से देखो, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे तो कितने बिंदुओं पे काट दिया, एक से ज्यादा बिंदुओं पे। फलन क्या है, एक एक ही नहीं है। फलन क्या है, एक एक ही नहीं है। अब सर फलन एक एक ही नहीं हो तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो वही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, इसके प्रांत को तोड़ दो, 0 के आसपास तोड़ेंगे। इसमें देखो 0 से पाई तक, ध्यान से देखना, 0 से पाई तक या 0 से -π तक, 0 से पाई तक या 0 से -π तक, केवल इतने भाग को देखो बस। अपने दिमाग में इसको बैठाओ, एक एक ही बना कि नहीं बना, बन गया सर। तो इसको कॉस का ग्राफ बना लेना। अब अगले में स्क्रीनशॉट हटा देना, ले लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ। हमें 0 से पाई तक का केवल मतलब है, क्या है, 0 से पाई तक का, छोटा कर दे रहा हूं मैं, 0 से पाई तक से मतलब है हमें। तो 0 पे 1 था, पाई पे -1 होता है। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये होगा ऐसे, ये हो गया पाई, ये हो गया 0। 0 पे 1 होता है, पाई पे क्या होता है -1 होता है। ये किसका है बेटा, cos x का। लेकिन कहाँ से कहाँ है बेटा, देखो तो कहाँ से कहाँ है ये, 0 से पाई -1 से 1। अब इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए x अक्ष पे जो अंक है वो y अक्ष पे आ जाएंगे, जो y अक्ष पे वो किस पे चले जाएंगे, x अक्ष पे। पाई होता है 3.18, थोड़ी इसकी लंबाई ज्यादा कर लेंगे अपन। देखो x अक्ष पे कौन है, 0 और पाई है। x अक्ष पे कौन है, 0 है, पाई है, यही तो अंक 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब y अक्ष पे अपने क्या लेना है, 0 लेना है, और कहीं यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। अब उसके बाद क्या है, -1 और 1 किस पे है, y अक्ष पे है। इनको किस पे लाना है, x अक्ष पे। तो ये हो गया -1, ये क्या हो जाएगा 1। समझते रहे ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब बोलो मुझे क्या बनाऊं, कैसे ग्राफ बनेगा इसका। 1 पर ये यहाँ पे बीच में क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, ये क्या है, π/2 है, ये नहीं है। π/2 पे cos 90 का मान क्या 0 होता है। तो 0 से पाई के बीच में एक क्या मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा। अब ग्राफ बनाओ इसका। -1 पे पाई है, -1 पर पाई है, तो -1 यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखो ये -1 है और पाई है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, बोलो, देखो ध्यान से। -1 पर क्या मिल गया आपको, पाई मिला हुआ है। -1 पर आपको क्या मिला हुआ है, पाई मिला है। तो -1 पर हम क्या ले लिया, यहाँ पर पाई ले लिया। फिर देखो π/2 पर x अक्ष को टच कर दिया है, देखो ध्यान से, π/2 को x अक्ष पर टच कर दिया है, तो π/2 पर आपको y अक्ष पर टच कर, अक्ष बदल चुके हैं, वो x अक्ष को टच कर रहा है। अब ये किसको, y अक्ष को टच करेगा। फिर क्या हो रहा है, इधर देखो, फिर 0 पर कितना हो गया है, 1, 0 पर 1, तो 0 पर आपको कहाँ जाना है, 1 पे रहना है। तो मतलब पाई से चलेगा, π/2 पे आएगा, क्योंकि π/2 y अक्ष को टच कर दिया, और 0 पर कितना होगा, 1 होगा, तो यूं हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे करा, टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, थोड़ा आप ऐसे कर लेना इसको, यूं बनेगा। ये किसका बन गया, cos इनवर्स x, कहाँ से कहाँ है बेटा, -1 से 1 और 0 से पाई, ये है। देखना ध्यान से, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसके आगे सभी में प्रॉब्लम होगा ग्राफ समझने में। -1 पे कहाँ था वो, पाई पे, तो -1 पे पाई ले लिया था, -1 पे क्या ले लिया था बेटा, पाई ले लिया था। π/2 यहाँ पर होगा, 0 से π/2 के बीच में π/2 होगा। π/2 पे क्या कर रहा था, x अक्ष को टच कर रहा था,
अब वहां पर π/2 पर वो किसको टच करेगा, वाई एच को, तो वाई एच पे यहाँ पे कट करा दिया। अब देखो 0 पर कितना मिला हुआ है, 0 पे ग्राफ कहाँ है, 1 पे है, तो 0 पे ग्राफ कहाँ कर दिया, 1, ये ग्राफ बन गया आपका। ये याद रखना, साइन का भी बना हुआ है, कॉस का, यही आपको डायरेक्ट बुक में दे रखा है। ये आता कैसे, यहां से आएगा, समझ में आएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स का। और आज मैं टेन इनवर्स को भी बता दे रहा हूं, उसके बाद आगे की कल 3 अपन बात कर लेंगे। अब लिखो टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स का जल्दी से आप प्रयास कीजिए, टेन एक्स का ग्राफ जल्दी से आप प्रयास कीजिए कि टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है, याद करो जल्दी से। टेन एक्स का ग्राफ जल्दी से याद करो बेटा, टेन एक्स का ग्राफ आप जल्दी से याद कीजिए। एफ एक्स बराबर आपके पास है, टेन एक्स का ग्राफ आपको याद करना है। टेन एक्स का जहां तक अपन पढ़े थे कुछ इस टाइप से अपन ने लाइन खींची थी, उसके बाद बीच में हमने 0 लिया था, इसको π/2 लिया था, इसको कितना लिया था बेटा, 3π/2 लिया था। क्या लिया था, 3π/2 या पाई लिया होगा, इधर 3π/2 लिया था, इधर -π/2 लिया था, इधर -π लिया था, इधर -3π/2 लिया था। ऐसे ग्राफ बनता है। tan 90 का मान शायद अनंत होता है, ये माइनस अनंत आता है। ऐसे ही 3π/2 से यूं चलते हैं, फिर यूं आते हैं, ऐसे -π/2 से यूं चल के फिर यूं आते हैं। ये होता है tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ तो है, जल्दी से आप दिमाग लगा के बोलो इसका प्रांत और परिसर क्या था। जल्दी से बोला बेटा, ध्यान से देखो और बताओ मुझे। टाइम दे रहा हूं आपको। tan x का प्रांत और परिसर, डोमेन एंड रेंज, tan x का जल्दी से बोलिए। तो देखो हो क्या रहा है, साइन और कॉस में तो ग्राफ नहीं टूट रहा था। देखो साइन का यूं बनाओ, कॉस का यूं बनाते जाओ, ग्राफ टूटा था नहीं टूटा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। देखो यहां से यहां ग्राफ बनाए, अब उस वाले ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ा, मतलब ग्राफ क्या हो गया, टूट गया। फिर यहां से यहां जाओ, फिर आगे बनाओ। तो साइन का ग्राफ एक ही बार पेन उठाए बिना बना ले रहे थे, कॉस का भी पेन नहीं उठाया था, कहीं पर भी मार्कर आपको मेरा उठा नहीं था, तो दोनों ग्राफ बन गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक ग्राफ को बनाने के लिए, एक भाग तो बना लिया, दूसरे भाग को बनाने के लिए आपको पेन क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ टूट रहा है, मतलब प्रत्येक आर के लिए परिभाषित नहीं है, मतलब प्रांत आर इसका नहीं होगा कि हर एक पॉइंट पे परिभाषित नहीं है। पेन उठाया मतलब उस बिंदु पे परिभाषित नहीं है। पेन क्यों उठाया, मजबूरी है, परिभाषित नहीं है। यदि परिभाषित होता तो पेन ही क्यों उठाता, मतलब जिस बिंदु पे पेन उठा लिया वहां पे वो प्रांत ले ही नहीं रहा है, उस पर tan क्या है, परिभाषित नहीं है। तो कहां उठा रहा हूं, तो देखो एक π/2 से चला, -π/2 पे उठा लिया, फिर -π/2 से चला, -3π/2 से उठा लिया, फिर इधर आकर देखो 3π/2 से चला, π/2 पे उठा लिया। तो जहां पे पाई में 2 से भाग है, π/2 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 π/2, जहां पर पाई में 2 से भाग है वहां पे मैं मार्कर को क्या कर ले रहा हूं, उठा ले रहा हूं। वहां पे क्या कर रहा हूं, मार्कर को उठा ले रहा हूं। जब मार्कर को उठा ले रहा हूं तो मतलब उस बिंदु पे परिभाषित नहीं है। और उसके सामने कुछ अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वहां पे 3 है। ये सारी क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 3 इधर 5π/2 मिलेगा, 7π/2 मिलेंगे, 7π/2 9π/2, वहां पे फलन परिभाषित नहीं है, उस पे नहीं। तो अब इसका प्रांत क्या बनेगा, तो प्रांत बेटा ये बनेगा, नॉर्मली तो अपन आर लेते हैं लेकिन मार्कर को उठाना पड़ रहा है, परिभाषित नहीं हो रहा है उस पॉइंट पे, उस बिंदु पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, आर में से हटाना पड़ेगा। आर में तो सारी संख्याएं है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहां जहां पर tan परिभाषित नहीं है, तो उसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आर में से माइनस कर दूंगा
क्या माइनस करूंगा बेटा, विषम संख्या है, तो विषम संख्या लिखने का तरीका मैंने बताया था, 2n+1 n का मान z कर दो, या 2n-1 n का मान क्या कर दो, z कर दो। अब तुम n का कुछ भी मान रखोगे ये विषम संख्या ही देगा, और नंबर ही देगा, रख के देख लो। जब भी आपको विषम संख्या माननी हो तो आप इसी रूप में मान लेना, 2n-1 कर दो या 2n+1 करो। अब मान रखो 1 रखूंगा, n का मान 1 लो, कितना बनेगा 3, और होगा 3, देखो 2 एकम 2 प्लस 1 3, 2 ले लो 4, 2 में 2 का गुणा 4, फिर 1 5, हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, r में से आप क्या करोगे, 2n-1 हटा दोगे। r में से किसको हटा दोगे, 2n-1 इंटू π/2। देखो π/2 पे तो नहीं परिभाषित है, यहाँ पे π/2 पे परिभाषित नहीं है, लेकिन π/2 पे नहीं, उसके आगे जो विषम संख्या आ रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, -3, तो विषम संख्या बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2n-1 से गुणा कर दिया, ये हो गया से। अच्छा, इसका रेंज क्या है, परिसर क्या है, तो देखो एक्स अक्ष के ऊपर भी ग्राफ मिल रहा है और एक्स अक्ष के नीचे भी ग्राफ मिल रहा है। ऊपर भी देखो सीधी चला गया ऊपर, नीचे भी आ गया, मतलब सारी संख्याएं आ रही हैं। सारी संख्याएं आ रही हैं, किस में आ रही हैं, किस में आती है बेटा, आर में। सारी संख्याएं किस में बेटा आती हैं, आर में। जो tan का ग्राफ बनता है उसका डोमेन क्या बनता है बेटा, आर माइनस में 2n-1 π/2। ये तो हो गया डोमेन, प्रांत से आर। आर क्या होता है, इसका रेंज होता है, परिसर होता है। तो ये बना लियो आप, कारण बता दिया इसका डोमेन। अब हमें इसे, अब देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, तो यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पर भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, एक ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको एक ही बनाने के लिए 0 के आसपास का ग्राफ ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से मैं ले रहा हूं, 0 के आसपास का ही ग्राफ मैं केवल ले रहा हूं, ये ले लिया, इतना ही ले लिया बस। अब देखो यहाँ पे क्या था, -π/2 था। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, एक बिंदु पे काट दिया, हो गया। तो ये tan का क्या लिया है मैंने, tan x कहां से कहां लिया है, -π/2 से π/2। अब इस पे भी ध्यान देना, -π/2 और π/2 पे tan परिभाषित नहीं है। देखो tan 90 का मान अनंत होता है, परिभाषित नहीं है, तो बेटा -π/2 और -π/2 से π/2 छोटा कोष्टक लगाया है। साइन में ध्यान से देखना, -π/2 और π/2 पे बड़ा सा कोष्टक लगाया था, क्योंकि साइन 90 का मान होता है, साइन -90 का भी मान होता है। लेकिन tan में क्या है, जब लेना होता है बड़ा सा कोष्टक लगाते हैं, जब छोड़ना होता है तो छोटा सा कोष्टक लगाते हैं। ये दिमाग में देख लेना, इनका भी मतलब होता है से प्रांत एक्स अक्ष के ऊपर, सॉरी रेंज एक्स अक्ष के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो क्या मिलेगा आ। मतलब tan का कौन सा भाग लिया है मैंने, केवल -π/2 से π/2 लिया है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें एक है -π/2, एक क्या है π/2, एक क्या है एक्स अक्ष पे है, एक किस पे जाएगा, वाई अक्ष पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है π/2, यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा -π/2। अब ध्यान से देखो, π/2 पे मैं कहाँ पे हूँ, प्लस अनंत की तरफ हूँ। देखो π/2 से क्या हूँ, प्लस अनंत पे हूँ, -π/2 से क्या हूँ, माइनस अनंत पे हूँ। तो π/2 पे प्लस अनंत की तरफ हो गए, तो यहाँ पे कहीं हो गया, यहाँ पर। और -π/2 पे कहाँ पे हूँ, माइनस की तरफ हूँ, तो ग्राफ यूं बनेगा, ये ऐसे जाएगा -π/2 पर, π/2 पे प्लस अनंत की तरफ हूँ। देखो π/2 पे प्लस अनंत, π/2 से प्लस अनंत, -π/2 पे माइनस अनंत पे हूँ, तो यूं ग्राफ बन गया। ये किसका है बेटा, tan इनवर्स x का है। किसका है, tan इनवर्स x का। इसका प्रांत क्या बना हुआ है, देखो ध्यान से, तो अब प्रांत एक्स अक्ष पे देखो r आ गया। अब परिसर क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2, देखिए छोटा कोष्टक रहेगा, -π/2 से π/2। ये हो गया tan इनवर्स x। आपको ये मान याद होने चाहिए। तो आज मैंने 3 के बता दिए, साइन कॉस टैन। आप प्रयास करना
कॉट सेक कोसेक का कल मैं डिस्कस कर दूंगा, और फॉर्मूले त्रिकोणमिति के याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।